हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल नर्स विद पूर्णा। दोस्तों, आज हम प्री एक्लेम्शिया के बारे में जानने वाले हैं। प्री एक्लेम्शिया बहुत ही आम डिसीज़ हो गई है, जिसमें जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें यह मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह हर एग्ज़ाम में आता है। इसमें जब भी लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो उसमें यह कंडीशन देखने को मिलती है। प्री एक्लेम्सिया की हम डेफिनेशन देखने वाले हैं, टाइप देखने वाले हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कारण, लक्षण और उसका ट्रीटमेंट, उसके रोकने के उपाय, यह सब प्री एक्लेम्सिया में हम देखने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह फुल वीडियो हिंदी में है, सो बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। दोस्तों, प्री एक्लेम्शिया की डिसीज़ जिसकी डेफिनेशन है, जिससे पहले जो प्री एक्लेम्शिया है इसे पहले टॉक्सिमिया कहा जाता था। तब होता है जब आप गर्भवती होती हो या प्रेग्नेंट होती हो और आपको उच्च रक्तचाप होता है, मतलब आपका जो बीपी है वह हाई हो जाता है, आपके पेशाब में बहुत अधिक प्रोटीन की मात्रा हो जाती है और आपके पैरों में, हाथों में सूजन आ जाती है। इसे प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। यह डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, यूरिन में प्रोटीन का नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो जो प्रोटीन होती है यूरिन में जो प्रोटीन होती है वह 30 मिलीग्राम या ग्राम से उससे कम होती है तो इसे नॉर्मल माना जाता है। 30 से 300 मिलीग्राम होता है तो इसे मध्यम रूप से माना जाता है और 300 मिलीग्राम से अगर बढ़ा हुआ है तो इसे गंभीर रूप से बढ़ा हुआ या मॉडरेट माना जाता है। प्री एक्लेम्शिया का कारण क्या है? इसका कारण अभी तक आश्वस्त नहीं है। माना जाता है कि जो प्री एक्लेम्सिया है, जो प्लेसेंटा होता है वह अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है और भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह एक ऑर्गन है जो टेम्परेरी ऑर्गन होता है। यह यूट्रस में डेवलप होता है और यह जो आपका भ्रूण होता है या फिटस होता है उसे ऑक्सीजन पोषण प्रदान करता है। इसके जो स्वास्थ्य की जो समस्या होती है उसके कारण प्री एक्लेम्सिया डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, इसके साइन एंड सिम्टम। इसके मोस्ट 3 साइन होते हैं या इसे 3 साइन भी कहते हैं, जिसमें PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है, प्रोटीन यूरिया में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी हुई, एडिमा जिसे हाथ और पैर में सूजन आता है। यह इसके 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन होते हैं और यह एग्ज़ाम में हर बार आते हैं। जो प्री एक्लेम्सिया के साइन क्या क्या होते हैं? PIH, प्रोटीन यूरिया और एडिमा, यह 3 साइन होते हैं। प्री एक्लेम्सिया एक गंभीर रक्तचाप की स्थिति है जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होती है। यह केवल जब आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी में ही यह डिसीज़ डेवलप होती है। प्री एक्लेम्सिया आपके जो ब्लड प्रेशर है वह हाई होता है और प्री एक्लेम्सिया वाले लोगों में अक्सर उच्च रक्तचाप, मतलब इनका ब्लड प्रेशर हाई होता है और इनका जो यूरिन होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। और प्री एक्लेम्सिया आमतौर पर गर्भावस्था के जो 20वें सप्ताह होते या 5वां महीना होता है उसके बाद में ही विकसित होता है और यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है और माँ और उसके विकासशील जो भ्रूण होते हैं दोनों को खतरा पहुंचा सकता है। इन जोखिमों के कारण प्री एक्लेम्शिया का इलाज एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा किया जाना चाहिए। जो भी प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन अगर आपको होती है या उत्पन्न होती है तो इसका इलाज आप कहीं ना करवाएं। जो फिजिशियन है, गायनिकोलॉजिस्ट फिजिशियन है, उसे ही दिखाएं और उसके द्वारा जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया है वह मेडिसिन ले। क्या होता है जब आपको प्री एक्लेम्शिया होता है? जब आपको प्री एक्लेम्सिया होता है तो आपका रक्तचाप कैसा होता है? बढ़ जाता है। 140/90 mmHg से भी अधिक होता है।
जो आपका बीपी होता है वह 140/90 mmHg से बड़ा होता है और आपके मूत्र में प्रोटीन का स्तर भी बड़ा होता है। प्री एक्लेम्सिया आपके हृदय और अन्य अंगों पर तनाव डालता है और गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। यह आपके प्लेसेंटा में रक्त की आपूर्ति को भी प्रभावित कर सकता है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है इसे भी प्रभावित करता है। लीवर और किडनी की कार्यप्रणाली को भी खराब कर देता है, क्योंकि आपका जो प्रोटीन में यूरिया की मात्रा अगर ज़्यादा होती तो आपकी किडनी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है या आपके फेफड़ों में तरल पदार्थ का निर्माण कर सकता है। आपके मूत्र में प्रोटीन किडनी की खराबी का संकेत देता है। प्री एक्लेम्सिया किसे होता है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो प्री एक्लेम्सिया किसे होता है। जब पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं में प्री एक्लेम्सिया अधिक आम हो सकता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि लोगों में प्री एक्लेम्सिया क्यों विकसित होता है। कुछ कारण है जो आपको उच्च जोखिम में डाल सकते हैं। वे है उच्च रक्तचाप होता है, गुर्दे की बीमारी या मधुमेह का इतिहास के कारण आपका जो बीपी है वो हाई होता है। अगर आपको पहले किडनी की डिसीज़ हुई हो या डायबिटीज़ की डिसीज़ हुई हो तो आपका रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर होगा। प्री एक्लेम्सिया का भी कारण है आपका पारिवारिक इतिहास, मतलब आपके फैमिली हिस्ट्री जो होती है, अगर उसमें किसी को है तो आपको प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन होंगी। ल्यूपस जैसी ऑटो इम्यून डिसीज़ होने से भी हो सकता है या मोटापा होने से भी हो सकता है। लक्षण और कारण, क्या लक्षण है प्री एक्लेम्सिया के? प्री एक्लेम्सिया के हमने अभी बताए हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी में बीपी का बढ़ जाना, प्रोटीन यूरिया एडिमा जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्री एक्लेम्सिया में जो पीड़ित कई लोगों में कोई लक्षण नहीं होते, मतलब कई लोग में कोई लक्षण भी नहीं होते। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए प्री एक्लेम्सिया के पहले लक्षणों में से कुछ है, जैसे उच्च रक्तचाप अभी बताया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, मूत्र में प्रोटीन और पानी का रुकना, सूजन। इसके अलावा भी प्री एक्लेम्सिया में अन्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं या शामिल होते हैं, जैसे सिर दर्द हो गया, धुंधली दृष्टि या प्रकाश संवेदनशीलता दिखाई देना, आपको दिखाई बराबर से नहीं देना, ब्लर दिखाई देना, आपकी दृष्टि में काले धब्बे दिखाई देना, दाहिनी और पेट में दर्द होना, आपके हाथों और चेहरे पर सूजन एडिमा दिखाई देना, सांस लेने में कठिनाई होती है। आपके गर्भावस्था में सभी लक्षणों को अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदान के साथ साझा करें। जो भी आपके लक्षण है उसे आप आपके गायनिकोलॉजिस्ट को ही बताएं, किसी और से डिस्कस ना करें। बहुत से लोगों को तब तक पता नहीं चलता कि उन्हें प्री एक्लेम्सिया जब तक उनकी प्रसव पूर्व अपॉइंटमेंट पर उन्हें रक्तचाप और मूत्र की जांच नहीं की जाती है। जब पहली बार लेडी या जो फीमेल होती है वह प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसे कई दिनों तक उनका पता ही नहीं चलता है कि वह प्री एक्लेम्सिया की शिकार हो चुकी है या नहीं, उसे प्री एक्लेम्सिया है या नहीं है। वह जब पहली बार जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है, फर्स्ट टाइम चेकअप करवाने के लिए जाती है, तब उसका बीपी और यूरिन चेक किया जाता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि लेडी को प्री एक्लेम्सिया है। गंभीर प्री एक्लेम्सिया में निम्न जैसे लक्षण शामिल हो सकते हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप से ग्रस्त 160 से 160/110 mmHg या इससे अधिक अगर आपका है तो यह इमरजेंसी हाई बीपी माना जाता है। गुर्दे या यकृत की कार्य क्षमता में कमी आ जाती, आपका जो किडनी है या लीवर है यह काम करने में उनके जो कार्य क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, फेफड़ों में तरल पदार्थ निकलता है और आपके जो ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती है उनका स्तर कम हो जाता है या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। मूत्र उत्पादन में कमी आ जाती है।
जो प्री एक्लेम्सिया है उसका निदान क्या है, इसका निदान कैसे किया जाता है। प्री एक्लेम्सिया का निदान अक्सर नियमित प्रसवपूर्व नियुक्तियों के दौरान किया जाता है, जब आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदान आपके वजन बढ़ने, रक्तचाप और मूत्र की जांच करता है। जब इसका निदान कैसे किया जाता है, जब आप फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट या फर्स्ट चेकअप के लिए जाती हैं, तब आपका ब्लड प्रेशर लिया जाता है, आपका वज़न लिया जाता है, जो पेशेंट होता है उसका यूरिन चेक किया जाता है, तब आपका पता चलता है कि आपको प्री एक्लेम्सिया है। इसके डायग्नोसिस क्या क्या है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, यूरिन एनालिसिस किया जाता है, फीटल अल्ट्रासाउंड, बीपी चेक किया जाता है एवरी 2 आवर के लिए। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट एंड मेडिकल मैनेजमेंट इसका क्या है, मेडिकेशन टू ट्रीट सीवियर प्री एक्लेम्सिया यूजुअली इंक्लूड, इसमें जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वह हाइपरटेंसिव ड्रग्स टू लोअर ब्लड प्रेशर, जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है वह आपके बीपी को कम करती है। एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन सच एस जो एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन भी दी जाती है, जो मैग्नीशियम सल्फेट होती है, जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है सीजर को, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ योर बेबीज लंग्स बिफोर डिलीवरी, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन दी जाती है जो क्या करती है, आपके बेबी के लंग्स को मैच्योर करती है या डेवलपमेंट करती है। सो दोस्तों, कैसा लगा है आपको ये प्री एक्लेम्सिया का टॉपिक, आपका उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और आप है ना सब्सक्राइब करना हमेशा भूल जाते हैं। तो अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हो, आपको नई नई जानकारी प्राप्त करना हो, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी जो नई नई वीडियो, जो न्यू प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो बनाते हैं और वीडियो होता है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। थैंक यू, बाय बाय।